हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स वल्गर कमेंट्स किए हैं हमारे चैनल पे और कमेंट करके डिलीट कर चुके हैं उस कमेंट्स को, तो वो कमेंट्स हमारे पास सेव हैं और उस पे हम लोग एक्शन ज़रूर लेंगे। तो जो भी स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता स्टूडेंट्स का, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स हैं जो वल्गर वल्गर कमेंट्स कर रहे हैं, जो गंदे गंदे एब्यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये बात आप सुन लीजिए, अगर आप मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही तो ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे इस वीडियो को। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी कोट के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 349। आवर रिच कल्चर इंस्पायर अस टू टेक डैश इन आवर हेरिटेज। आवर रिच कल्चर इंस्पायर अस टू टेक डैश इन आवर हेरिटेज। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा प्राइड। प्राइड क्यों होगा? क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए नाउन, और नाउन हमारा प्राइड है। प्राइडेड यहाँ पे कोई सेंस नहीं देगा, प्राउडली यहाँ पे हो नहीं सकता। प्राइड, अवर रिच कल्चर इंस्पायर अस टू टेक प्राइड इन अवर हेरिटेज। टू के बाद टेक, टेक के बाद हमें नाउन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चाहिए यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज। टू आपका प्रपोजिशन होता है, उसके बाद जो भी फ्रेज आता है उसको कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। तो हमें यहाँ पे चाहिए नाउन ताकि वो प्रपोजिशनल फ्रेज बने। तो नाउन में चाहिए, तो यहाँ पे प्राइड हो जाएगा। और प्राउड आपका एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 350। द कार ब्रोक डाउन एंड वी डैश गेट अ टैक्सी। द कार ब्रोक डाउन, कार जो है वो टूट चुका था, टूट फूट चुका था। पास्ट में बात चल रही है तो हम यहाँ पे पास्ट की ही बात रखेंगे, एंड के साथ जुड़ना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आर टू और हैव टू किसी तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट की बात बता रहा है ये। बचा वर टू और हैड टू, और हमें यहाँ पे चाहिए टैक्सी चाहिए, और अपने आप में हैड मीनिंग देता है चाहिए का, तो हो जाएगा हैड टू गेट अ टैक्सी। वी हैड टू गेट अ टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, He said, I dash use his car whenever I wanted। यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा है वो, कि वो बोलना चाह रहा था कि मैं उसका कार यूज़ कर सकता हूँ, जब 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 मैं चाहूँ मैं उसका कार यूज़ करता था। तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा मॉडल वर्ब, कैन, कुड, विल, वुड। विल हो नहीं सकता, वुड हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमें सेंस कर सकता था। ही सेड आई कुड यूज इस कार व्हेनेवर आई वांटेड हो जाएगा। कुड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे चाहिए पास्ट में टेंस, और पास्ट कुड बताता है पास्ट टेंस, और इसका मीनिंग जो निकल रहा है वो हो जाएगा ही सेड आई कुड यूज हिज कार व्हेनेवर आई वांट। उसने बोला था कि वो जब चाहे तब उसका कार यूज़ कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352। ही विल नॉट वर्क डैश ही इज़ कंपेल्ड। कंपेल्ड मतलब होता है फोर्सफुली, किसी चीज़ के काम को अगर फोर्सफुली करवा रहे तो कहते हैं कंपेल्ड करना, उसको जोर ज़बरदस्ती करके करवाना। तो ही विल नॉट वर्क, वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करेगा जब तक उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। तो जब तक का मीनिंग आपको अनलेस देता है तो हो जाएगा यहाँ पे अनलेस वर्क। टिल हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग टिल का आएगा नहीं। इफ़ का कोई सेंटेंस नहीं बनेगा, आफ्टर का मतलब नहीं है, अनलेस आपका अप्रोप्रिएट मीनिंग देगा। क्वेश्चन नंबर 353। द टीचर सेड डिसअपॉइंटेडली देर इज डैश इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो टीचर जो है वो डिसअपॉइंटेडली कर रहा है, मतलब कि टीचर निराश है, और निराश के में जब कोई चीज़ कहेगा तो देर इज़ नो बडी का सेंस आएगा कि कोई भी नहीं, उस क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सका। तो नो बडी का सेंस आएगा। एनी बडी, सम बडी, एवरीबडी का यहाँ पे नेगेटिव वर्ड में सेंस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 354। क्वेश्चन नंबर 354 लग रहा है मिस हो गया है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 355। द डैश इन द रीजन हैज़ बीन प्लीजेंट रिसेंटली। तो यहाँ पे चाहिए कि उस रीजन का जो क्लाइमेट, वेदर, सीजन है वो अभी हाल ही में अच्छा हुआ है, मतलब पहले ख़राब था लेकिन अब प्लीजेंट हो चुका है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही हो गया है। तो यहाँ पे वेदर होगा, क्योंकि वेदर जो होता है रीजन का वो रिसेंटली चेंज होता रहता है। क्लाइमेट हो नहीं सकता तो वेदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356। डैश फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शन क्लोजली ही मिस्ड आउट एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस लिखा हुआ है, तो इंस्ट्रक्शन को क्लोजली फॉलो करने के बावजूद वो एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन को मिस कर गई थी। तो यहाँ पे जो मीनिंग आएगा कि वो उसने जो भी इस बात को कह रहा है वो इंस्ट्रक्शन को क्लोजली फॉलो किया था। इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ, मतलब कि साथ में, के बावजूद, के बावजूद होता है इसका मतलब कि इंस्ट्रक्शन क्लोजली फॉलो करने के बावजूद उसने एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन को मिस कर दिया था। इंस्टीड ऑफ कोई सेंस नहीं आएगा।
ऑल्दो का मतलब नहीं, अदरवाइज का मतलब नहीं, सबके सब कंडीशनल सेंस को देंगे, लेकिन यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ से अप्रोप्रिएट मीनिंग देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज जूनियर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ही वॉज जूनियर टू मी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ही वॉज जूनियर टू मी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358, आई विजिट शिमला फ्रिक्वेंटली हाउएवर आई हैव नेवर डैश कफरी। तो आई विजिट शिमला फ्रिक्वेंटली मतलब वो लगातार शिमला विजिट कर गई थी, मतलब हर सीज़न में घर गई थी। हाउएवर आई हैव नेवर, लेकिन वो कफरी कफरी में नहीं गई थी। तो आई हैव नेवर बीन टू, सिंपल को बात रखेंगे, बात सिंपल प्रेजेंट में अगर स्टार्ट हुआ है तो बात को सिंपल में रखेंगे, तो हैव के साथ बीन लगा देंगे, इसका मतलब कि ये पैसिव वॉइस में चला जाएगा बात। आई हैव नेवर बीन टू कफरी, और बात को पैसिव वॉइस में ही रखना था, ना कि आपको विजिटेड लगा के वेंट लगा के उसको एक्टिव बनाना था, क्योंकि ये सब बात बीता हुआ बात बता रही है वो, और रिस्पेक्ट टू शिमला बता रही है। क्वेश्चन नंबर 359, सी इज डैश गर्ल्स आई नो। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स आई नो। सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स आई नो, जब भी वन लगता है तो मतलब कि कई सारे प्यूरल का सेंस रहेगा, उस प्यूरल में से सिर्फ एक वो ऐसी लड़की है जिसको मैं जानता हूँ, तो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट, ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, आई हैव नेवर सीन डैश एनिमल बिफोर। अगर हम ऑप्शन की बात करें, अगर हम ऑप्शन एलिमिनेटिंग देखेंगे तो एनी लार्जर हट जाएगा, क्योंकि एनी लार्जर का कोई सेंस नहीं निकला। आई हैव नेवर सीन एनी लार्जर एनिमल बिफोर, तो एनी लार्जर नहीं, उसका मतलब इसका सेंस निकल रहा है कि सामने एनिमल है और उसको आप देख के बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा जानवर कहीं नहीं देखा। तो एज लार्ज होगा नहीं, क्योंकि एज लार्ज का कोई सेंस नहीं आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे सच अ लार्ज। सच अ लार्ज आंसर हो जाएगा, सच अ लार्ज मतलब कि ऐसा लार्ज, ऐसा बड़ा जानवर मैंने आज तक नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा, तो सच अ लार्ज हो जाएगा। 361, ही सेड टू मी यू आर डैश फूलिंग अ फूल, फूल इज फूल। ही सेड टू मी यू आर, नॉर्मल सा सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा था यू आर अ फूल। अ फूल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए सिंपल सा सेंटेंस है, यू और उसके बाद वर्ब लगा, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट रहेगा यू आर अ फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 362, आई डैश योर हाउस यस्टरडे। यस्टरडे की बात चलिए, इसका मतलब बात को सिंपल पास्ट में रखना, याद रखिएगा, यस्टरडे का मतलब कि बात सिंपल पास्ट में जाएगा, और सिंपल पास्ट को बनाने वाला ऑप्शन जो है वो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ पास्ट बाई होगा, जो सिंपल पास्ट का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि पास्ट बाई इसका मतलब होता है कि बीत जाना या कहीं से गुजरना। नेक्स्ट क्वेश्चन 363, इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट नन ऑफ द पैसेंजर, इन अ ट्रेजिक इंसिडेंट, किसी इंसिडेंट में जो कि ट्रेजिक है, कोई भी पैसेंजर बचा नहीं, तो सर्वाइव हो जाएगा, सिंपल पास्ट में बात रहेगी कि कोई भी पैसेंजर बचा नहीं, तो सिंपल पास्ट में बात चली जाएगी, क्योंकि बात पास्ट सेंस की बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 364, दे लीव, बहुत ही बेसिक है, ऑन द फिफ्थ फ्लोर। जब भी फ्लोर की बात होगी तो ऑन द फिफ्थ फ्लोर प्रपोजिशन लगाते हैं, ऑन द फिफ्थ फ्लोर, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर के ऊपर आप रहते हैं, ना कि उसके अंदर रहते हैं, ना ही उसके ऊपर रहते हैं, ना ही उस पर रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। 365, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर्ड किया था, ना कि इन्वेंट किया था, ना ही रीच किया था, ना ही फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल यू प्लीज़ डैश मी अ बुक। क्या तुम मुझे बुक उधारी पे दे सकते हो, अगर आप बुक किसी से मांगे होंगे तो उसको हम लोग बताएं लेंड मी अ बुक, इसका मतलब बोरो मतलब होता है उधार लेना, कुछ पैसे को जब आप लेते हैं तो बोरो कहते हैं, या उसको आप ले लेते हैं, उसको इंटरेस्ट के बतौर देते हैं, उसको कहते हैं बोरो करना, खरीद लेना कुछ देर के लिए उसको। हैव टू बोरो यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि विल पहले से लगा हुआ है, और हैव टू लेंड बनेगा नहीं, क्योंकि विल पहले से लगा हुआ है, बात को फ्यूचर में परमिशन लिया जा रहा है, विल यू प्लीज़। तो लेंड का मतलब होता है कि किसी किताब को लेना या किसी चीज़ को लेना और उसको फिर आपको बाद में रिटर्न करना, उसको कहते हैं लेंड करना। क्वेश्चन नंबर 367, माई कजिन विल अराइव ऑन संडे। संडे की बात हो रही है तो ऑन संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368, द बॉयज वेंट इन साइड द रूम। द रूम हो जाएगा, क्योंकि एक रूम है जिसके अंदर बॉयज़ जा रहे हैं, तो वो उसको द से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि एक ही रूम में उसके अंदर बॉयज़ जा रहे हैं, तो वो रूम के आगे आर्टिकल द लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 369, आई आस्क्ड हिम फॉर सम पेपर। मैंने उससे कुछ पेपर के लिए पूछा था, इसका मतलब पेपर उसे चाहिए था जिस वजह से पूछ रही थी, बट ही, लेकिन उसने मना कर दिया, या उसके पास नहीं है, उसने ये बोला। तो ही हैड नॉट अगर लगाएंगे, तो ही के बाद अगर हैड लगाएंगे और उसके साथ हमें चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट नॉट बनेगा नहीं, तो ये नहीं हो सकता। हैज़ नॉट, है नॉट फिर से आगे नहीं बनेगा। हैज़ नन
क्योंकि बात चल रहा है पास्ट में, तो हैज़ लगेगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ हैड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे बात चल रहा है पास्ट में, तो पास्ट में रहेगा। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि नन को बताएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट, आई के साथ वॉन्ट लगा हुआ है, मतलब आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट इसका वर्ब है, और हमें चाहिए वर्ब का सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बनाएगा यहाँ पे, टू हो नहीं सकता, यू लगेगा। लेकिन एट वंस की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ रहेगा यू टू टेल। आई वॉन्ट यू टू टेल मी द ट्रूथ, सिंपल बात रहेगी। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट यू, क्यों वांट करना था, पर्पस क्या था वांट का। देखिए इन्फिनेटिव लगने का मतलब कि वहाँ पे कोई ना कोई पर्पस है उसका, कोई ना कोई उसका उद्देश्य है काम करने का। तो आई वांट यू, क्यों, क्या पर्पस है वांट यू, तो टू टेल यू द ट्रूथ, टू टेल मी द ट्रूथ, सच्चाई बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 371, डज ही रिजेंबल, डज ही रिजेंबल हिज फादर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, डज ही रिजेंबल हिज फादर हो जाएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, इसको बताने की जरूरत नहीं मेरे समझ से। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे आप आके क्वेश्चन को अरेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 372, दे अटैक्ड, दे अटैक, दे सब्जेक्ट और वर्ब लगा हुआ है, और इसके साथ अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा एक्शन बता रहा है। दे अटैक्ड, अब किसके ऊपर अटैक्ट होगा, तो सीधे सीधे दे अटैक द एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 373, माई यंगर ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स, बहुत ही बेसिक है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा एट लगता है, एट मैथमेटिक्स में हमारा, मेरा जो छोटा भाई है वो मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 374, देखिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एब्यूजिंग वर्ब यूज़ किए हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों किए हैं, ना मैं हम लोगों ने उनका कुछ बिगाड़ा है ना कुछ किया है, लेकिन जो लोग भी किए हैं वो अच्छा नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 374, ही डैश हिज लिविंग बाई हार्ड वर्क, ही डैश हिज लिविंग बाई हार्ड वर्क, ही अर्न्स हिज लिविंग, अर्न्स का मतलब क्या है कि कमाना, मतलब वो अपनी कठिन मेहनत से अपनी ये ज़िंदगी को कमाया है, मतलब पाया है। तो विंस यहाँ पे कोई जीतने की सेंस निकल नहीं रहा है, क्रिएट्स मतलब ज़िंदगी कोई बनाता नहीं अपना, क्रिएट्स का कोई मतलब नहीं, एबल मतलब वो यहाँ पे कोई सेंस आ नहीं रहा है। तो अर्न्स मतलब कि वो अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी, अपनी लिविंग, अपने रहने की तरीके को कमाया है, मतलब पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 375, ब्रेड इज यूजली मेड ऑफ व्हीट, ये तो बेसिक है, मेड ऑफ व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर, बात को देखिए, बात को अगर सेंस को देखेंगे तो बात हो चल रहा है सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में बात चल रहा है, तो हमें वर्ब भी ऐसा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट रहे। तो डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम द चेयर हो जाएगा, डिड द चाइल्ड फॉल, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बात चल रहा है, डिड सिंपल पास्ट में बात चल रहा है, तो सिंपल पास्ट के लिए चाहिए वर्ब जो सिंपल पास्ट का सेंस दे, तो हो जाएगा फेल, तो डिड द चाइल्ड फेल फ्रॉम द चेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377, क्वेश्चन नंबर 377 क्या है, डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर, एक मिनट दोस्त टाइम दीजिए, दो सेकंड, फिर से इसका एरर देखूँ। डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर में फेल मतलब होता है काट के, हाँ फॉल सही है फ्रेंड्स, पहले वाला ऑप्शन सही था जो मैंने पहले बताया था, ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि यहाँ पे डिड द चाइल्ड चेयर पर से जो बच्चा है वो गिर रहा है, तो उसका मतलब फॉल हो रहा है, वो अपने आप सड़क के गिर रहा है। और फेल मतलब होता है किसी चीज़ को कट करके गिरा, जैसे पेड़ को कट कट के गिरा था उसको कहते हैं फेल, तो यहाँ पे फॉल आएगा। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 377, डू यू डैश टू सी माई कलेक्शंस, डू यू डैश टू सी माई कलेक्शन, तो अगर आपके पास कोई कलेक्शन है, अगर आपके कपड़े का, शूज़ का, सॉक्स का, या आपके पास वॉच का कोई कलेक्शन है, तो अगर आपको किसी को दिखाना है तो आप पूछेंगे डू यू केयर टू सी माई सिलेक्शन, तो केयर का क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा नहीं, केयर का मतलब नहीं बनेगा। तो डू यू लाइक टू सी माई कलेक्शन, तो लाइक का क्वेश्चन, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो मेरे कलेक्शन को देखना, तो वॉन्ट का सेंस आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इनिशियल सेटबैक, आफ्टर इनिशियल सेटबैक ऑल डैश प्रोग्राम्स वर सक्सेसफुल ड्यू टू इनिशिएटिव ऑफ न्यू डायनेमिक टीम, न्यू डायनेमिक टीम के इनिशिएटिव से जो भी प्रोग्राम थे, जो भी लाइन से प्रोग्राम सेट किए गए थे, वो सब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके, सबसे सक्सेसफुली सक्सेस हो चुके। तो हमें चाहिए एक ऐसा वर्ड यहाँ पे जो कि प्रोग्राम्स को डिनोट करे और एक एक लाइन से प्रोग्राम आए। तो 378 का आंसर हो जाएगा सब्सिक्वेंट, जिसका मतलब होता है एक एक करके हैपनिंग अकर करना, मतलब एक एक करके एक के बाद एक प्रोग्राम को अकर करना, ये होता है। कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, कि कोई भी इवेंट अगर हुआ है उसका रिजल्ट क्या निकला है, तो यहाँ पे जाएगा सब्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स। और सब्सिक्वेंट आपका यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, क्योंकि प्रोग्राम्स आपका नाउन, तो यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 379, मिनी वुमेन, मिनी वुमेन
इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ। कई सारी औरतें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं वो पुअर हेल्थ की साइकिल को एक्सपीरियंस की, मतलब उनके कंट्री में पुअर हेल्थ चल रहा है, मतलब सारे के सारे हेल्थ फैसिलिटी बहुत ख़राब चल रही है, उसकी साइकिल चल रही है कि मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे सही नहीं हो पा रही है। दैट, अब वो हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बता रहा है, दैट उसके लिए लगाया जो पुअर हेल्थ फैसिलिटी है उसके लिए लगाया दैट, और क्या कह रहा है कि दैट ओरिजिनेट बिफोर दे आर बॉर्न, उनके पैदा होने से पहले से ही वो वहाँ पे है। तो ओरिजिनेट यहाँ पे सेंस बनेगा कि डिराइव, बिगिनस, इस्टेब्लिश। इस्टेब्लिश कोई सेंस बनेगा नहीं, और ओरिजिनेट मतलब कोई बनेगा नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा बिगिनस, मतलब जो स्टार्ट हुआ है, उनके पैदा होने से पहले से ही वहाँ पे स्टार्ट है पुअर हेल्थ सिस्टम की साइकिल। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका हेल्थ पुअर रहता है। तो यहाँ पे जगह मेनी वुमेन इन डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस अ साइकिल ऑफ पुअर हेल्थ दैट बिगिनस बिफोर दे आर बॉर्न। क्वेश्चन की आपको सेंटेंस की मीनिंग समझनी होगी तभी आप एरर लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380। इट इज़ डिफिकल्ट डैश टू अफेक्शन ऑन हर। तो इट इज़ डिफिकल्ट, अब इट इज़ डिफिकल्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमें चाहिए इन्फिनेटिव, तो हो जाएगा टू सोअर, क्योंकि यहाँ पे चाहिए इट इज़ डिफिकल्ट, कुछ ये डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है, कुछ ना कुछ पर्पस है, जो कुछ ना कुछ पर्पस है डिफिकल्ट होने का। तो टू सोअर अफेक्शन और हर, कि अफेक्शन, उसके ऊपर अफेक्शन दिखाने का दिखाना मतलब डिफिकल्ट है। तो 380 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 381। आवर एंचेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी। आवर एंचेस्टर मतलब पूर्व के जो आपके जो भी पूर्वज थे, और एंचेस्टर हैड इमेंस डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा उनको डिफिकल्टी होती थी बुक को प्रोग्रामिंग करने में। तो यहाँ पे जो प्रपोजिशन आएगा फॉर, ऑफ, इन, ऑन, तो मेरे समझ से यहाँ पे आना चाहिए इन, क्योंकि इन यहाँ लगाने से क्या सेंस निकलेगा कि आवर एंचेस्टर हैड इमेंस डिफिकल्टी इन प्रोक्योरिंग बुक्स, बुक को प्रोक्योरिंग करने में उनको दिक्कत आएगी, तो ये हो जाएगा सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 382। आई आस्क्ड हिम इफ़ आई डैश बोरो हिज कार फॉर अ डे। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारी कार को एक दिन के लिए बोरो कर सकता हूँ, उधार पे ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें चाहिए मॉडल वर्ब, और यहाँ पे हो जाएगा 382 में आई आस्क्ड हिम इफ़ आई कुड बोरो हिज कार फॉर अ डे। आई कुड बोरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात चल रहा है पास्ट में, तो पास्ट के लिए कुड ही होता है, जो कि हमें पास्ट का सेंस बताता है। वर्क हार्ड, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, विल क्यों नहीं सकता यहाँ पे, आई आस्क्ड हिम अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो विल को यहाँ पे सही कोई सेंस नहीं बनेगा, और कैन यहाँ पे लगेगा क्योंकि बात पास्ट में चल रही है, और शुड यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि शुड यहाँ पे सेंस ही नहीं बनाएगा कि आप किसी से अगर आप परमिशन ले रहे हैं कि मैं ले सकता हूँ, तो यहाँ पे शुड की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन 383। वर्क हार्ड सो दैट यू, वर्क हार्ड सो दैट यू बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट अ गुड मार्क्स, यू मे गुड मार्क्स। तो वर्क हार्ड सो दैट, मेहनत करो ताकि तुम अच्छे मार्क्स पा सको मतलब कि पाया नहीं, लेकिन एक चांसेस है नंबर अच्छे पाने का, तो उसको मे से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 384। दे हैव लॉस्ट, कंटेक्ट को लॉस कर दिया, तो कंटेक्ट आपका काउंटेबल नाउन है, और यहाँ पे लगेगा मेनी ऑफ देयर कंटेक्ट, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल, मच अनकाउंटेबल, स्मॉल यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं, स्मॉल साइज रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 385। आई प्रेज डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। आई प्रेज, तो अब किसी बॉय की आप कैरेक्टर को बता रहे हैं, एडजेक्टिव को बता रहे हैं, तो आप द लगाएंगे क्योंकि उस एक बॉय की विशेषता है क्योंकि वो ऑनेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 386। 3 and 3 बहुत ही बेसिक इडियम है, 3 and 3 मेक 7, और सॉरी 3 and 4 मेक 7, 3 and 3 मेक 6, 3 and 4 मेक 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 387। द ऑफिसर डैश द कार टू स्पीक टू द ड्राइवर। अब ड्राइवर से बात करने के लिए जो ऑफिसर वो अपने कार को रोक दिया, तो बात को हम सिंपल पास्ट में लेके जाएंगे। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन को सिंपल, अगर आपको लगे कि बात पास्ट में जा रहा है और वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है कि ऐसा होने पे ऐसा हो रहा है, तो आप बात को सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे बात हो रहा है कि तो ऑफिसर अपने कार को रोक दिया ड्राइवर से बात करने के लिए, तो यहाँ पे ये नहीं बताया है कि कब रोका है, तो सिंपल से पास्ट रखेंगे, द ऑफिसर स्टॉप द कार। क्वेश्चन नंबर 388। आई हैव टू रिसाइट टैगोर सोनेट, आई विल बी द ओनली वन, आई विल बी ओनली वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है अर्लीस्ट, यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि अर्लीस्ट कोई सेंस नहीं होगा। इनिशियल यहाँ पे ये जो ओनली वन लग रहा है ये एक पर्सन के लिए लग रहा है, आई के लिए लग रहा है, और आई के लिए लग रहा है तो ओनली वन ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्लीस्ट, इनिशियल, सॉलिटरी का कोई सेंस बनेगा नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 389। देयर वर डैश पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस देन वी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए हैं, तो हो जाएगा मेनी मोर। तो देयर वर मेनी मोर पार्टिसिपेंट एट द कॉन्फ्रेंस, 389 में मेनी मोर हो जाएगा,
जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच मोर आपको हो जाएगा अनकाउंटेबल पे, सो मेनी यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं, टू मेनी का सेंस बनेगा नहीं, क्योंकि मेनी मोर यहाँ पे है कि जितना आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया तो उससे कहीं ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए हैं। तो 390 मेन हु आर, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, तो मेन का हो जाएगा हु आर, मेन हु आर, क्योंकि मेन एक लीडिंग थिंग है, मेन सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हु लगेगा और हु बताता है सब्जेक्ट को रिलेटिव प्रोनाउन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 391, आशा एंड रीमा कुड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज डैश दे हैड ऑलरेडी मैनेज टू गेट अ पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम। तो आशा एंड रीमा के पास कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई साधन नहीं है, कुछ चांस नहीं है। कुड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज मतलब वो एडमिशन ना के बराबर, नहीं ले सकती, एडमिशन नहीं ले पाई थी, ठीक है। कुड है तो पास में बात चली जाएगी। तो आशा एंड रीमा कुड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज, मतलब एग्जाम कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई थी, उसके बावजूद दे हैड ऑलरेडी मैनेज टू गेट अ पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल, उसका मतलब ऑफिशियल एग्जाम में तो भी वो लोगों ने मैनेज किया पासिंग नंबर पाने का। तो यहाँ पे इवन थो हो जाएगा। इवन थो का मतलब होता है कि आशा एंड रीमा कुड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज इवन दो दे हैड ऑलरेडी मैनेज, उसके बावजूद मतलब इसके साथ उसके बावजूद उन लोगों ने पासिंग नंबर पाने का मैनेज कर लिया, तो इवन थो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392। अच्छा, नाउ दैट, नाउ दैट का यहाँ पे सेंस बनेगा, नाउ मतलब बताता है कि कोई ना कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, नाउ दैट। और वेदर का सेंस यहाँ पे बनेगा नहीं, क्योंकि वेदर और इफ़ ये सब जो होते हैं ये सब आपके अलग सेंटेंस में आते हैं। वेदर इफ़ आपका कंडीशनल में आता है, लेकिन यहाँ पे इवन तो लगेगा। इवन तो का मतलब होता है सीधे सीधे तरीके से कि आशा एंड रीमा कुड नॉट गेट एडमिशन इन द कॉलेज इवन दो दे हैड ऑलरेडी मैनेज टू गेट अ पासिंग स्कोर इन द ऑफिशियल एग्जाम। कॉलेज में एडमिशन ना पाने के कॉलेज में एडमिशन ना पाने के बावजूद इन्होंने अपना मैनेज किया है पासिंग नंबर लाने का ऑफिशियल एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। अच्छा, ये देयरफॉर भी रह गया, तो सबसे मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको इसका ऑप्शन। इवन तो का मतलब मैंने आपको बताया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हुआ, लेकिन उन लोगों ने मैनेज कर लिया। इवन तो का मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपना मैनेज कर लिया कि इतना पासिंग नंबर पाने का, ठीक है। नाउ दैट का सेंस बताया मैंने कि नाउ दैट मतलब कि कोई ना कोई काम प्रेजेंट में अगर चलेगा तो वहाँ पे नाउ दैट आप लगाएंगे। लेकिन देयरफॉर मतलब होता है कि उसका उल्टा कोई मीनिंग आना चाहिए। तो देयरफॉर मतलब कि उस सेंटेंस मेन क्लॉज का कोई ना कोई रिजल्ट आएगा आपका, तब आपको देयरफॉर लगाएगा। यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है उसका सेंस का, और वेदर का यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता, तो सीधे सीधे इवन तो आपका रिजल्ट बनेगा, आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 392, द प्रिंसिपल कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन पासिंग। ये तो बेसिक है कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन लगता है, क्योंकि आप जब भी किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो उसको ऑन लगा के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशंस के लिए आप उसको थैंक यू कर रहे हैं, तो फॉर लगा देंगे सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 394, लेट अस क्विकली हडल। हडल मतलब होता है जब भी कभी ठंड पड़ती है या किसी को डर लगता है तो आप लोग एक ग्रुप में बैठते हैं। अगर आप रात में मूवी देख रहे हैं हॉरर की, तो आप लोग साथ में बैठ के देखते हैं, तो कोई किसी से दूर नहीं जाना चाहता तो उसको कहते हैं हडल, मतलब एक दूसरे से क्लोज बैठना। या ठंड पड़ रही तो आप हाथ वाथ गर्म करने के लिए आग के पास बैठते उसको कहते हैं हडल करना। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट अस क्विकली हडल, मतलब कोई ना कोई वहाँ पे डर बना हुआ है या कोई ना कोई वहाँ पे ठंड लग रहा है, किसी किसी चीज़ से डर है, इसलिए आप लोग कर रहे हैं कि लेट अस क्विकली, क्योंकि वो जल्दी करो। जल्दी मतलब कहीं ना कहीं डर है आपको है, तो हडल हो जाएगा। और मडल मतलब होता है किसी भी चीज़ को रॉन्ग ऑर्डर में पुट कर देना, किसी को आप ऑर्डर को कडल को गलत तरीके से पुट कर देना, उसको सीक्वेंस में ना पुट करना। और हडल मतलब होता है कि रुकावट आना, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395 क्या है? 395, राजेश कार वॉज नॉट डैश। ये बहुत ही बेसिक है, एज कम्फर्टेबल एज, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमें कंपेयर करना है, तो जब भी कंपेयर होते हैं दो बराबर की चीज़ों में होते हैं, तो एज कम्फर्टेबल एज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396, आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड। 396, आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड डैश हाउ हार्ड ही स्ट्रगल एज ही इज़ नॉट कम्प्लीटली सपोर्टेड बाय द कमिटी। मतलब कि मुझसे नहीं लग रहा है कि प्रमोद सेलेक्ट होगा, या सॉरी प्रमोद इलेक्ट होगा, चाहे वो जितना भी स्ट्रगल किया हो या उसको जितना भी स्ट्रगल करना मतलब किया है पास्ट में वो, क्योंकि उसको जब कमेटी ही सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर वो जितना भी स्ट्रगल किया उसको सिलेक्शन होना नामुमकिन के बराबर है। तो यहाँ पे जो सेंस बनेगा 396 का, नो मैटर बनेगा, नो मैटर हाउ, क्योंकि आई डोंट सपोज दैट प्रमोद विल बी इलेक्टेड, मुझे नहीं लगता कि प्रमोद इलेक्ट हो पाएगा,
कोई मतलब नहीं उसकी स्ट्रगल करने का, या क्योंकि उसको कमिटी सपोर्ट नहीं कर रही, तो हो जाएगा नो मैटर हाउ। रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव 397, रेगुलर एक्सरसाइज इज कंड्यूसिव टू हेल्थ, सिंपल सा है, टू हेल्थ हो जाएगा। और कंड्यूसिव मतलब होता है कि किसी चीज़ को ईजी बना देना, किसी चीज़ को ईजी बना देना या उसको इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर देना, कंड्यूसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू प्लीज़ गो थ्रू, अगर वेबसाइट की बात है तो गो थ्रू होगा क्योंकि ये वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हैं, तो कैन यू प्लीज़ गो थ्रू माई वेबसाइट जस्ट बिफोर आई पब्लिश इट, मेरे पब्लिश करने से पहले आप मेरे वेबसाइट के थ्रू जाइए, और उसको मतलब एक तरह से चेक करने की बात हो रही है, एग्जामिन करने की बात हो रही है गो थ्रू का, जाके उसको एग्जामिन करिए। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 398, और यहीं तक के आज तक की वीडियो है। तो उम्मीद करते पसंद आए होंगे, और मैं फिर से उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी एब्यूजिव वर्ड यूज़ किए हमारे कमेंट में, तो मुझे नहीं पता कि उनको क्या हमसे दुश्मनी है, लेकिन हमारे पास उनका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कमेंट है, कब और कितने बजे वो लोग की है, तो वो लोग घबराए ना। तो अच्छा, ये पडल का मतलब मैंने आपको बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, मडल हडल और हडल और पडल। पडल मतलब होता है कि ज़मीन पे छोटे अमाउंट में मिट्टी रहना या पानी रहना या कुछ और रहना, उसको कहते हैं पडल। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आपको वीडियो, तो टेक केयर एंड गुड बाय।